हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं विशाल कुमार आपका अपने परिवार मिशन सरकारी मोर में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम रीजनिंग में जो हमारा चैप्टर होगा वो होगा रैंकिंग। दोस्तों, हम पहले रैंकिंग के बारे में जान लेते हैं कुछ सूत्र। तो दोस्तों, जो रैंकिंग होता है इसमें जो होता है इसमें एक होता है बायां। तो बाएं को हम क्या लिखते हैं? लेफ्ट इंग्लिश में। और जो हमारा होता है दायां, इसे इंग्लिश में क्या लिखते हैं? राइट। तो दोस्तों, ऐसे जैसे कि होता है एक होता है ऊपर से, तो जो ऊपर से होगा वो भी हमारा क्या होगा? इंग्लिश में लेफ्ट होगा। और जो नीचे से होगा वो क्या होगा? वो होगा राइट। तो दोस्तों, हम देखते हैं जो बायां होता है, तो जो हम अपनी राइटिंग लिखते हैं वो कहाँ से शुरू करते हैं? बाएं से शुरुआत करते हैं और ख़त्म कहाँ पर करते हैं? दाईं ओर करते हैं। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है, एक खेल प्रतियोगिता में खिलाड़ी ऊपर से 8वां और नीचे से 84वां है, तो प्रतियोगिता की कुल संख्या ज्ञात करो। तो अब हम इसकी संख्या कैसे ज्ञात करेंगे? पहले उसके लिए एक फॉर्मूला देख लेते हैं। एक फॉर्मूला होता है हमारा, यानी कि टोटल बराबर क्या होता है? लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। ये क्या होता है? कुल, यानी कि कुल संख्या ज्ञात करने के लिए होता है। जैसे कि हमसे पूछ ले, एक खेल प्रतियोगिता में खिलाड़ी जो है ऊपर से 8वां और नीचे से 84वां है, तो प्रतियोगिता की कुल संख्या ज्ञात करो। तो इसमें हमें क्या क्या दिया है? यानी कि एक खेल प्रतियोगिता में खिलाड़ी जो है ऊपर से, यानी कि ऊपर क्या हो गया हमारा? ये हो गया लेफ्ट। तो यानी कि जो लेफ्ट की हमारी संख्या होगी वो क्या दे रखी है? 8। और यानी कि नीचे से क्या हमारी? यानी कि 84वां। तो जो होगा राइट की जो संख्या होगी वो कितनी होगी हमारी? 84। तो अब इसमें रख देंगे हम, टोटल पूछ रहा है वो, टोटल बराबर, तो मैंने लेफ्ट की संख्या कितनी बताई थी आपकी? 8। और जो राइट था वो कितने थे? 84 माइनस 1। तो इन्हें हम जोड़ लेंगे, ये कितने हो जाएंगे? 92 माइनस 1 बराबर कितने हो जाएंगे? यानी कि जो हमारे टोटल प्रतियोगिताओं में खिलाड़ियों की जो संख्या है वो कितनी है? 91 है। इसी प्रकार हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये भी नॉर्मली है, ऐसा ही है। इसमें पूछा है, राम एक परीक्षा में शीर्ष से, यानी कि शीर्ष हमारा क्या हो गया? ऊपर। तो यानी कि ये भी क्या होगा हमारा? लेफ्ट। यानी कि जो हमारी लेफ्ट की संख्या है वो कितनी है? 16 प्लस जो नीचे से, यानी कि क्या होगा? राइट। यानी कि इसकी संख्या क्या है? 15 माइनस 1 बराबर कितने हो जाएंगे? टोटल 15 और 16 कितने हो गए? 31 माइनस 1। तो टोटल की संख्या कितनी आ गई हमारे पास? 30। तो यानी कि जो हमारे पास कक्षा में कितने छात्र हैं? कक्षा में छात्र है टोटल 30। दोस्तों, में -1 क्यों ले रहे हैं? जब हम टोटल प्लस राइट जोड़ते हैं तो इसमें क्या होता है? एक फालतू जुड़ जाता है, इसलिए हम इसे माइनस करते हैं। तो इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि अमरीश बाएं से 30वें और कृष्णा 70 लड़कों की पंक्ति में दाईं ओर से 25वें स्थान पर है, तो इसने पूछा उनके बीच कितने लड़के हैं। तो दोस्तों, ये हमारा अलग टाइप था, ये हमारा सेकंड टाइप है। तो इसके बारे में पहले कुछ फॉर्मूला देख लेते हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। ये फॉर्मूला कैसा है देखते हैं। जैसे कि ये हमारे क्या है? टोटल विद्यार्थी है। ये हमारा क्या हो गया? बायां, यानी कि हो गया लेफ्ट, ये हो गया राइट, दायां। तो इसने पूछा है कि दाईं ओर से इसका स्थान x है और बाईं ओर से इसका स्थान क्या है? y। तो बीच, यानी कि बीच में छात्रों की संख्या बताओ। यानी कि बीच में बोल देते हैं बिटवीन, इसको हम कहीं से प्रतिष्ठित करते हैं n से। तो हमें जो बीच में छात्रों की संख्या बतानी है, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है, टोटल छात्र बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। तो दोस्तों, इसमें हमारे दो केस भी बनते हैं। एक तो होता है हमारा नॉर्मल केस और एक होता है हमारा ओवरलैप केस। तो जो नॉर्मल केस होता है वह कहाँ पर यूज होता है? यदि हमारे जो टोटल छात्रों की संख्या होगी वो लेफ्ट प्लस राइट के जो छात्र होंगे, अगर उनकी संख्या
टोटल छात्रों से कम होगी तो नॉर्मल केस में आ जाएगा। यदि हमारे लेफ्ट प्लस राइट के छात्रों की संख्या क्या होगी, टोटल छात्रों से ज़्यादा हो जाएगी तो केस हो जाएगा हमारा ओवरलैप। तो इसमें देखते हैं हम, जैसे कि हमारा तीसरा क्वेश्चन था, अमरीश बाएं से 30वें और कृष्णा 70 लड़कों की पंक्ति में दाईं ओर से 25वें स्थान पर है। जैसे किसी ने दे रखा है लेफ्ट, यानी कि क्या होगा, बाएं से 30वें स्थान पर है और टोटल छात्र हमारे कितने दे रखे हैं इसमें 70, और जो होगा यानी कि दाईं ओर से 25वें स्थान पर है, यानी कि जो राइट तो 25वें स्थान पर है। तो इसने पूछ रहा उनके बीच कितने लड़के हैं। हम पहले इसमें देख लेते हैं कि इसमें नॉर्मल केस है या क्या एक ओवरलैप केस है। तो मैंने आपको बताया था टोटल प्लस राइट, यानी कि दायां और बायां जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 30 प्लस 25 कितना हो जाएंगे 55। टोटल छात्र हमारे कितने हैं 70, तो टोटल छात्र हमारे 70 है और लेफ्ट प्लस राइट जुड़ के कितने हो रहे हैं 55। तो जो हमारे यानी कि टोटल प्लस राइट कितने हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, यानी कि टोटल छात्र उनकी संख्या हमारी क्या है, ज़्यादा है। तो एक केस हमारा कैसा हो गया, एक नॉर्मल केस हो गया। तो इसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताई रखा है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। तो टोटल छात्र हमारे कितने हैं 70, लेफ्ट और प्लस राइट मैंने यहाँ जोड़ी दिए, कितने हो गए 55 माइनस 1। तो अब घटा लेंगे हम, n को इधर ले आएंगे और 70 माइनस के 55, यहाँ पर देख लेते हैं n बराबर 70 माइनस 55। तो घटा लेंगे, 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे पता कितने 6 में से 5 गया 1। तो जो हमारे बीच में छात्र होंगे कितने होंगे 15। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी प्रकार, 97 लड़कियों की पंक्ति में जो श्रेया है हमारी वो दाएं से क्या है 49वें स्थान पर है, यानी कि ये क्या होगा राइट, ये क्या है हमारा दायां, और जो विवान है वह बाएं से 43वें स्थान पर है। जो विवान है वह हमारे यानी कि बायां स्थान से कौन से स्थान पर है 43वें स्थान पर है। जो हमारे टोटल छात्र है वो कितने हैं 97 लड़कियां हैं, यानी कि जो टोटल है वे कितनी है 97। तो हम इसमें पहले देखते हैं कि एक नॉर्मल केस है या ओवरलैप केस है। तो देखते हैं टोटल छात्र हमारे कितने हो रहे हैं 97 और लेफ्ट प्लस राइट को जोड़ लेंगे तो 49 प्लस 43 जोड़ लेंगे, कितने हो जाएंगे 9 और 3 12 का 2 का हासिल लगा 1 4 4 8 और 1 9। तो यहाँ पर क्या हो गया टोटल स्टूडेंट हमारे कितने हो गए 97 और जो लेफ्ट प्लस राइट जोड़ के कितने हो गए 92। तो हमारे दाएं प्लस बाएं जोड़ के क्या हो रहा है यानी कि 92 हो रहे हैं, और जो टोटल छात्र हमारे कितने हैं 97। तो यानी कि इसमें सीधी सी बात है जो टोटल छात्रों की संख्या वो क्या है ज़्यादा है, किन में लेफ्ट प्लस राइट से। तो ये केस हमारा कैसा हो जाएगा, एक नॉर्मल केस हो जाएगा। तो नॉर्मल केस के लिए जो मैंने फार्मूला बता रखा है वो है लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। तो हम टोटल स्टूडेंट दे लेते हैं, मैंने यहाँ पे जोड़ी दिया है कितने हैं 92 माइनस n, जो हमारे टोटल है उनकी छात्रों की संख्या कितनी है 97। तो उसने पूछा उनके बीच लड़कियों की संख्या कितनी है। तो सीधी सी बात है n बराबर क्या है, जो टोटल बीच की संख्या है वो है 97 माइनस 92 बराबर, तो क्या है 97 92 घटाएंगे क्या हो जाएगा 5। तो जो होगा उनके बीच जो लड़कियों की संख्या वो होगी कितनी होगी 5। इसी प्रकार कुछ आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार हम कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे कि हमारा अगला क्वेश्चन यह है, रोहित 29 लड़कों की पंक्ति में बाएं छोर से 17वें और करण जो है उसी पंक्ति में दाहिने छोर से 17वें स्थान पर है। तो पंक्ति के बीच कितने लड़के हैं। तो दोस्तों देखते हैं, इसमें दिया है रोहित, जो रोहित है हमारा पंक्ति में बाएं छोर से, बाएं क्या हो गया हमारा लेफ्ट, कौन से स्थान पर है 17वें स्थान पर है। और जो करण है, करण हमारा दाहिने छोर से यानी कि दायां क्या होगा हमारा राइट, दाहिने छोर से भी कौन से स्थान पर है वह
17वें स्थान पर है। और जो यानी कि टोटल लड़के हैं वे कितने हैं हमारे 29, यानी कि कुल लड़के। तो टोटल को हम टी से प्रतिशत करते हैं, कुल लड़के कितने हैं 29। तो दोस्तों मैंने इसमें बताया था इसमें 2 केस लगते हैं जो यानी कि पंक्ति के बीच कितने लड़के हैं। तो हम देखते हैं इसमें पहले कि ये एक नॉर्मल केस है या इसमें ओवरलैप केस है। तो देखते हैं हम पहले टोटल लड़के कितने दे रखे हैं इसमें 29, और जो हमारे लेफ्ट प्लस राइट जोड़ के कितने हो जाएंगे, लेफ्ट प्लस राइट यानी कि 17 प्लस 17 कितने हो जाएंगे 34। तो हम देखते हैं 34, 29 और 34। तो यहाँ जो लेफ्ट प्लस राइट यानी कि दायां बायां जोड़ के कितने हो रहे हैं 34 हो रहे हैं। और जो हमारे ये है यानी कि टोटल लड़के कितने हैं 29 है। तो ये जो टोटल है क्या होंगे हमारे कम है, और यानी कि दायां और बायां जोड़ के 34 से कितने होंगे ज़्यादा है। तो इसमें हमारा केस है वो इसमें नॉर्मल केस ना होगे, इसमें ओवरलैप केस लगेगा। तो ओवरलैप केस के लिए हम पहले कुछ फॉर्मूले देखते हैं। हमारे इसके लिए फॉर्मूला है टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस n माइनस 2। जो हमारा फॉर्मूला ये किसके लिए है, ये तो है हमारा ओवरलैप केस के लिए। यानी कि ओवरलैप केस क्या होता है, वो होता है टोटल यानी कि लेफ्ट प्लस राइट, यानी कि टोटल विद्यार्थी होंगे यानी कि उनकी संख्या कम होगी किससे, दाएं और बाएं से। तो ये तो क्या है हमारा ओवरलैप केस, ओवरलैप केस। ये हमारा एक फॉर्मूला है। दूसरा है मैंने जिस पर कुछ एग्जाम्पल आपको करवा भी सकूँ क्वेश्चन, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस n। इसमें क्या होगा, जो टोटल विद्यार्थी होंगे उनकी संख्या ज़्यादा होगी किससे, लेफ्ट प्लस राइट से। तो ये केस कैसा हो जाएगा हमारा नॉर्मल केस। तो दोस्तों इसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेगा, जो हमारा केस आया वो कौन सा है ओवरलैप केस। तो इसके लिए हमारा फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, टोटल बराबर L प्लस R माइनस n माइनस के 2। तो देखते हैं, मैंने बता दिया था कुल लड़के कितने थे 29। जो हमारा लड़कों की पंक्ति में बाएं छोर से रोहित जो होता है हमारे 17वें स्थान पर था, और जो करण था हमारा यानी कि दाहिने छोर से राइट साइड से 17वें स्थान पर था। तो हम देखेंगे टोटल लड़के कितने दे रखे हैं हमारे 29। पहले फॉर्मूला देखते हैं, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस n माइनस 2। तो टोटल विद्यार्थी हमारे कितने हैं 29, और जो लेफ्ट प्लस राइट मैंने जुड़वा दिए थे आपको यहाँ पर 17 प्लस 17 बराबर कितने थे 34। तो 34 माइनस n माइनस 2। तो 34 में 2 जाके कितने बचेंगे 32। तो 29 बराबर 32 माइनस के n। यहाँ पर देख लेते हैं, तो n बराबर क्या हो जाएगा हमारा, n इधर चला जाएगा 29 इधर आ जाएगा। तो 32 माइनस के 29, तो n बराबर कितना आ जाएगा 3। तो हमारा जो होगा पंक्ति के बीच कितने लड़के होंगे, वे लड़के होंगे 3। इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। लड़कों की एक पंक्ति में ए बाईं ओर से, यहाँ पर लिख लेते हैं ए, यहाँ पर लिख लेते हैं बी। ए जो होगा बाईं ओर से 10वां, ए जो है हमारा यानी कि लेफ्ट क्या हो जाएगा 10वें स्थान पर है, और बी जो है यानी कि राइट दाईं ओर से 9वें स्थान पर है। तो जब वे अपना स्थान को आपस में बदल लेते हैं, अब जो ये होंगे ये अपने स्थान आपस में बदल लेंगे, यानी कि बी इधर आ जाएगा और ए इधर चला जाएगा। तो ए जो है हमारा बाईं ओर से 15वें स्थान पर हो जाता है। जो ए है हमारा, अब वो जो है बाईं ओर से ही कौन, यानी कि ए बाईं ओर से 15 हो जाता है, ए जो हमारा 15 हो जाएगा। और जो बी है वो हमारा दाईं ओर से 14 हो जाता है। तो पंक्ति में कितने लड़के हैं इन्होंने पूछे, जो टोटल लड़के हैं वह कितने हैं। तो देखते हैं, पहले इसमें दोनों का अंतर देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे 9 में से 14 गए, 14 में से 9 गए, कितने बचे 5। इसी प्रकार यहाँ पर देखते हैं 15 में से 10 गए,
5। इस अंतर से यहाँ पर अंतर क्या आ रहा है, समान आ रहा है। तो इससे हमारा पता चला जो हमारा क्वेश्चन है वो सही है। तो हम देखते हैं टोटल, इनसे पूछा पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं। तो इसके लिए हम एक ट्रिक अपनाते हैं। क्या करेंगे, या तो इसको जोड़ लेंगे 10 + 14 या 15 + 9 जोड़ लेंगे, वो आपकी मर्जी है। तो हम जोड़ते हैं 15 + 9, वो फॉर्मूला लग जाता है इसमें, यानी टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1 -1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 15 9 कितने हो जाएंगे 24, और 24 में से 1 गया, कितने बचेंगे 23। तो पंक्ति के बीच जो हमारे लड़कों की संख्या होगी वो कितनी होगी 23। अगर इसमें पूछता यानी कि बाईं ओर से 14 हो जाता है, ये यहाँ पर क्या देता, टोटल लड़कों की संख्या दे देता, और ये हमें ये ना देता कि जो बी है दाईं ओर से क्या स्थान होगा। तो हम सीधी सी बात है टोटल ना निकालते, जैसे यहाँ पर अंतर 5 है तो यहाँ पर भी अंतर 5 कर देते, तो यहाँ पर अंतर क्या आ जाता है 14, 9 और 5 जोड़ देते तो 14 हो जाता। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि लड़कियों की एक पंक्ति में राम्या जो है बाएं से 5वां, पहले नाम लिख लेते हैं राम्या, और एक तरफ लिख लेते हैं प्रिया। तो जो हमारी राम्या है यानी कि बायां, यानी कि इसका क्या लिख लेंगे लेफ्ट से, क्या हो जाती है 5वें स्थान पर। जो प्रिया है हमारी यानी कि राइट या दाएं से 6ठे स्थान पर हो जाती है। क्या होगा, जब वे अपने पदों को आपस में बदल लेते हैं तो ये अब क्या होगा, ये अपने स्थान को आपस में बदल लेंगे। तो जो हमारी राम्या है वह बाईं ओर से 13वीं हो जाती है, या हमारे बाईं ओर से क्या होगी 13वीं हो जाती है। तो दाईं ओर से प्रिया की स्थिति क्या होगी, तो हमसे ये पूछा है जो प्रिया है वह अब दाईं ओर से उसकी स्थिति क्या होगी, हमें ये मालूम नहीं है। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था जो अंतर होगा वो इसमें हमेशा समान रहता है। तो यहाँ पर हम पहले अंतर देख लेंगे, तो 13 में से 5 जाके कितने बचेंगे 8। तो हमें यहाँ पे भी एक ऐसी संख्या लेनी है जिससे कि जो हमारा अंतर है वो 8 ही आए। तो यहाँ पर क्या होगा ऐसी वो संख्या, सीधी से हम क्या कर लेंगे 8 और 6 को क्या कर लेंगे जोड़ लेंगे, तो कितना होगा 8 6 14। तो जो यहाँ पर संख्या होगी वो क्या होगी 14। अब हम देखेंगे अंतर, 14 में से हमें 6 घटाएंगे तो अंतर क्या आ जाएगा हमारा 8। तो इसी प्रकार जो प्रिया की जो यानी कि स्थिति होगी दाईं ओर से प्रिया की स्थिति क्या होगी, तो दाईं ओर से जो प्रिया की स्थिति होगी वो हमारी क्या होगी 14 होगी। अगर मैं इसमें आपसे पूछूं जो टोटल यानी कि टोटल लड़कियां है वे कितनी है वो भी देख लेते हैं। तो टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1। तो मैंने आपको बताया था या तो इन्हें ऐसे करके जोड़ लेंगे या ऐसे जोड़ लेंगे, वे आपकी मर्जी है। तो अगर मैं जोड़ूं टोटल, इसमें टोटल लड़कियां पूछे कितनी है 14 + 5 -1, तो कितनी हो जाएगी 19 -1, जो टोटल होगी वह कितनी होगी 18। तो इसमें जो प्रिया के दाईं ओर से स्थिति क्या होगी 14, और जो इसमें टोटल लड़कियां पूछे वे कितनी होगी हमारी 18। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कक्षा में राजन को 11वीं रैंक मिलती है। कोई कक्षा है उसमें जो राजन है उसको कौन सी रैंक मिलती है 11वीं, और लड़कों की सूची में सबसे नीचे, यानी कि नीचे को मैंने बोला क्या लिखते हैं हम राइट, यानी कि ये क्या होगा हमारा दायां, 31वें स्थान पर रहा। 3 लड़कों ने परीक्षा नहीं दी। तो इसमें हम पहले टोटल स्टूडेंट निकाल लेते हैं। तो टोटल होंगे हमारे कितने होंगे, तो इसके लिए फॉर्मूला है लेफ्ट प्लस राइट -1। तो क्या कर लेंगे हम, यानी कि इसमें बोला कक्षा में राजन को 11वीं रैंक मिली, यहाँ पर लिख लेते हैं 11 + 31 -1। तो जो हमारे टोटल निकल के आ जाएंगे कितने आ जाएंगे, जोड़ लेंगे पहले 31 में 10 जोड़ेंगे 41 और 1 42 -1, तो इसमें कितने आ जाएंगे 41। अभी हमारे जो टोटल स्टूडेंट ये टोटल नहीं हुए हैं क्योंकि इसमें कुछ रह गया है। वैसे तो हमारे निकल के आ गए 41, इसमें भी कुछ जोड़ना है। जो एक कक्षा में राजन को 11वीं रैंक मिलती है और लड़कों की सबसे सूची में 31वें स्थान पर रहा। 3 लड़कों ने परीक्षा नहीं दी, क्योंकि ये लड़के भी तो है कक्षा में तो थे, तो इसमें क्या है इन्होंने केवल परीक्षा तो नहीं दी थी, तो कितने हो जाएंगे 3 लड़कों ने परीक्षा नहीं दी और एक जो हमारा फेल हो गया, तो ये भी जोड़ लेंगे एक,
तो टोटल कितने हो जाएंगे हमारे 41 और 3 44 और 1 45। तो जो इसमें हमारे टोटल विद्यार्थी होंगे वे कितने होंगे 45। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।